अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम नाज और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड व्लॉग विद इरम नाज। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें। आज मैं आपको अचारी दाल बनाना बताऊँगी। मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था और उसको हल्का सा मैंने जो है ना उसको ब्राउन कर लिया और इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला मैंने, अदरक और लहसुन का 1 चम्मच भर के। और इसको हम इतना भूनेंगे कि जो है ना इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए अदरक और लहसुन की। फिर इसके अंदर हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। मैंने जो है हाफ़ टी स्पून डाला है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लीजिएगा। और इसको 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। टमाटर जो है वो मैंने 3 अदद लिए हैं, छोटे साइज़ के थे तो इसलिए मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं। उनको मैंने कटिंग कर लिया था और वो इसके अंदर अब डालेंगे हम। ये दाल इतनी टेस्टी बनी थी कि उसी दिन उसी वक्त ही ख़त्म हो गई थी जब मैंने बनाई। तो इसके अंदर जो है ना अब मैं मसाले डालूँगी। कुछ मसाले जो हैं वो मैं इसके अंदर हल्दी डालूँगी मैं इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून, क्योंकि हल्दी जो है वो मैं खाने में ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और जिनको शुगर है वो सब अपने खाने में जो है हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। तो हल्दी जो है वो मैं इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून डाल रही हूँ और रेड चिली पाउडर जो है वो भी मैं इसके अंदर टीस्पून डालूँगी। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का। और अचार गोश्त मसाला जो मिलता है बाज़ार वाला पैकेट वाला, मैंने वो डाला है इसके अंदर। वो मैं इसके अंदर 2 चम्मच जो हैं बड़े वाले भर के खाने वाले जो चम्मच होते हैं वो डालूँगी इसके अंदर। मसाले डाल के हम अच्छी तरह से इसको भूनेंगे कि मसाला जो है हमारा वो बारीक हो जाए। और फिर इसके अंदर मैंने 1 पाव चने की दाल जो है 250 ग्राम मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके धो लिया था। और उसको मैंने कढ़ाई के अंदर मसाले के अंदर डाल दी। और अब इसको भूनना नहीं है। इसके अंदर मैं चिकन का स्टॉक डाल रही हूँ। यखनी जो होती है, चिकन मैंने बॉईल किया था तो वो जो यखनियाँ उसको ज़ाया नहीं किया। मैंने कहा दाल के अंदर डालते हैं, टेस्ट जो है ना वो बहुत ही मज़े का हो जाएगा। एक्स्ट्रा पानी जो है वो मैंने नहीं डाला और इसको बिल्कुल मैंने हल्की आंच पे रख के पका लिया था। और देखिए माशाल्लाह से दाल जो है वो हमारी बहुत ही अच्छी तरह से गल चुकी है। अगर आप इसको हल्की आंच पे नहीं पकाना चाहते तो आप इसको कुकर में भी पका सकते हैं। प्रेशर लगा लें आप इसको। और माशाल्लाह से देखें हमारी दाल जो है बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। इसके ऊपर मैंने तड़का जो है वो बना के डाला था। तो तड़के में मैंने ज़ीरा और जो अचार मसाले की 1 चम्मच है भर के वो डाली। और ऑयल जो है आधा कप डाल के अच्छी तरह से मैंने उसको तड़का बना के इसके ऊपर डाल दिया। तो हमारी जो है ढाबा स्टाइल अचार दाल जो है हमारी वो हो गई है रेडी। और इसके ऊपर हम डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। मैंने गरम मसाला नहीं डाला। और जी एक प्यारा सा हम बाउल लेंगे, डोंगा ले लें, जो भी मर्ज़ी ले लें जो आपको पसंद है। और अब इसके अंदर हम सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है हमारी दाल की। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है और खाने में इतनी ही मज़े की थी। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। चलें जी वीवर्स, आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।